हेलो स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 6 ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ठीक है, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन हाइट एंड डिस्टेंस। तो देखो स्टूडेंट, 9th क्लास में ऑलरेडी हम पढ़ रखे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है स्टूडेंट। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने आपको 3 बता रखे हैं। 9th क्लास में ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, इतनी बात समझ में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। पहला हमने पढ़ा था साइन थीटा, ठीक है, फिर होता है कॉस थीटा, फिर होता है आपका टेन थीटा। ठीक है, साइन थीटा को हम क्या बोल सकते हैं, पूरा नाम क्या है, साइन, SIN, साइन थीटा। थीटा क्या है, हमारे पास एंगल है, जो हमने 9th क्लास में ऑलरेडी आपको बता रखा है स्टूडेंट। ठीक है, कॉस थीटा को क्या बोलते हैं, कोसाइन बोलते हैं, कोसाइन थीटा। ठीक है, टेन को क्या बोलेंगे, टेंजेंट, टेंजेंट थीटा बोलेंगे। ठीक है, इसके अलावा 3 और आइडेंटिटी होती है। ठीक है, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट होता है, कॉट को हम क्या बोलेंगे, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट थीटा। ठीक है, फिर हम एक होता है, फिर सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा को हम क्या बोलेंगे, सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। एंड फिर होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा को क्या बोलते हैं, कोसिकेंट, कोसिकेंट थीटा। क्लियर है। अब यहाँ पर हम देखो बात करेंगे साइन थीटा। आप देखो हमने 9th क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है हम कैसे याद करते थे। जैसे हमने एक ट्रिक बताया था स्टूडेंट आपको, जिसे देखो ध्यान से, ट्रिक बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, अगर मान लो हमने ट्रायंगल डिजाइन किया, सपोज करो ये ट्रायंगल डिजाइन किया, ये अगर मान लो थीटा है, तो थीटा के जस्ट अपोजिट साइड को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर साइड, और अपोजिट साइड बोलेंगे, OPP बोलेंगे। एंड थीटा से जो लगी हुई साइड होगी उसको क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड और बेस भी बोलते हैं। एंड ये 90 है, तो 90 के जस्ट अपोजिट साइड क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, परपेंडिकुलर साइड, बेस ये हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया। इसके रिस्पेक्ट में हमने ये याद रखा है। तो P/H जो होता था वो हमारा होता था साइन थीटा होता था, B/H जो होता है वो हमारा होता है कॉस थीटा, एंड P/B जो होता है हमारा, ये होता है टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको हमने क्या बना दिया, बेस बना दिया, ये क्या बना दिया, बेस बना दिया, और ये P बना दिया। तो साइन थीटा क्या है, P/H। ठीक है, P/H है। ठीक है, या अपोजिट अपन हाइपोटेनियस भी लिख सकते हैं, अपोजिट अपन हाइपोटेनियस भी लिख सकते हैं। क्लियर है। अब देखो कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा यहाँ पर देखो ध्यान से, ये क्या है, B/H है, B/H है। क्लियर है, B/H, B/H को क्या लिख सकते हैं, और एडजेसेंट साइड भी लिख सकते हैं, एडजेसेंट, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेसेंट डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। फिर टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, इधर जगह नहीं है तो इधर लिख लेंगे, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, P/B लिख सकते हैं, P/B लिख सकते हैं, या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या अपोजिट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट भी लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट भी लिखा जा सकता है। क्लियर है। अब देखो जो कॉट थीटा होता है 10 का रेसिप्रोकल होता है, जो यहाँ पर देखो मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, कॉट थीटा जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा होता है। टेन थीटा क्या है, P/B है, तो जो कॉट थीटा होगा वो क्या होगा, B/P हो जाएगा। ठीक है, या एडजेसेंट अपॉन अपोजिट साइड लिख सकते हैं। क्लियर है। फिर यहाँ पर आपको आइडेंटिटी सारी याद होनी चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, फिर जो सेक थीटा होता है वो कॉस का उल्टा होता है, कॉस थीटा जिसे होता है 1/सेक थीटा होता है, और सेक थीटा इक्वल टू, सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा हमारे पास क्या था, कॉस थीटा हमारे पास ये है, तो सेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक थीटा, सेक थीटा जो होगा आपका, कॉस थीटा हमारे पास B/H है, तो ये क्या हो जाएगा, H/B हो जाएगा। इसको हम और भी लिख सकते हैं, H/, और B को क्या लिखेंगे, एडजेसेंट साइड लिखेंगे, एडजेसेंट साइड। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे देखो फिर क्या होता है तुम्हारा, कॉसिक थीटा। तो कॉसिक थीटा जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है,
तो कॉसेक थीटा जो होगा वो 1/sin थीटा होगा, और जो साइन थीटा होता है साइन थीटा वो 1/कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा हमारे पास क्या है स्टूडेंट, साइन थीटा हमारे पास ये है p/h है। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा जो हमारा होगा h/p हो जाएगा, h/p हो जाएगा, या h/अपोजिट साइड हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, h/अपोजिट साइड हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये जो हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है रिकॉल करने के लिए दे रखा है, इसको फिल करके देखते हैं, इसको फिल कर लेते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखो हमारा जो दे रखा पहला, फिल द ब्लैंक इन द रेफरेंस ऑफ 6.1। तो ये हमारे पास जो ट्रायंगल दे रखा है, ये ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, बी पर क्या 90 डिग्री और ये एंगल थीटा है। तो साइन थीटा भी हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट, साइन थीटा हमारे पास क्या है p/h, p/h या अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये देखो थीटा के रिस्पेक्ट में ये क्या है, हमारे पास अपोजिट साइड है। ठीक है, और ये हमारे पास एडजेसेंट साइड है, और ये हमारे पास हाइपोटेनियस है। तो साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, या p/h लिख सकते हैं। ठीक है, टेन थीटा देखो, टेन थीटा क्या हमारे पास, टेन थीटा p/b है, या अपोजिट अपॉन एडजेसेंट भी लिख सकते हैं, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड भी लिख सकते हैं। क्लियर है। फिर कॉस थीटा, कॉस थीटा अभी हमने देखा, कॉस थीटा क्या होता है b/h होता है, या एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड कौन सी है, दिस वन। तो यहाँ पर देखो साइड लेंथ भी लिख सकते हैं, जिससे हमने देखो ये एडजेसेंट अपॉन क्या लिखा है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर केवल ये नहीं लिखना, आपको साइड लेंथ लिखनी पड़ेगी। तो अपोजिट साइड कौन सी है, देखो अपोजिट साइड, तो इसको हम रफ करके जैसे यहाँ पर क्या करना होगा, 1 मिनट, इसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट साइड हमारे पास क्या है, ए बी है, यहाँ पर ए बी लिख लेंगे, और हाइपोटेनियस क्या है, ए सी है, तो यहाँ पर हम ए सी फिल करें। ठीक है, अब देखो टेन थीटा क्या है, टेन थीटा हमने देखा यहाँ पर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपोजिट अपन एडजेसेंट बोला था। अपोजिट क्या है हमारे पास, ए बी है, एडजेसेंट साइड क्या है, बी सी है। ठीक है, एंड कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा एडजेसेंट अपन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड क्या है हमारे पास, बी सी है, और हाइपोटेनियस क्या है, ए सी है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन का बोला का कंप्लीट द रिलेशंस इन द रेशियो। तो देखो अभी हमने देखा ये जो होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा आपको पता होना चाहिए टेन थीटा होगा। तो टेन थीटा जो होता है, देखो अभी हम प्रूव करके भी देख लेते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमारा जो ये रेशियो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा जो होता है टेन थीटा होता है। देखो साइन थीटा बाई कॉस थीटा ये हमारा क्या होता है, टेन थीटा होता है। ठीक है, एंड अगर यही कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। क्लियर है, तो ये यहाँ पर क्या फिल कर देंगे, टेन थीटा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन थीटा। अगर मान लो आपको प्रूव करना है तो प्रूव भी कर सकते हैं, कैसे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड वेरीफाई करना होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड कैसे वेरीफाई करेंगे स्टूडेंट, देखो यहाँ पर इसको हम कर लेते हैं प्रूव। जैसे वाले इसी वाले ट्रायंगल में हम बात करेंगे, देखो ध्यान से। देखो ये हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमारे पास ट्रायंगल दे रखा है। ठीक है, अब इस वाले ट्रायंगल में देखो ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव। साइन थीटा क्या होगा, देखो ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड हमने देखा, लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास साइन थीटा बाई कॉस थीटा है। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपन हाइपोटेनियस हो जाएगा, अपोजिट अपन हाइपोटेनियस। एंड कॉस थीटा क्या होगा, एडजेसेंट, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल, क्या आया, अपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट आएगा। ठीक है, और अपोजिट अपॉन एडजेसेंट क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो फाइनली हमने क्या प्रूव कर लिया, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है। तब फाइनली हमने प्रूव कर लिया। तो साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा होगा। ठीक है, अगर यही कॉस थीटा अभी मैंने बताया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होगा तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है।
ये ऑलरेडी हमने 9th क्लास में डिस्कस कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये वाला रिलेशन हमें मिला है, तो नेक्स्ट आइडेंटिटी भी हमने बता रखा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉन्सेप्ट भी हमने समझा रखा है स्टूडेंट। क्या हमने बताया था, साइन, देखो ध्यान से, हमने क्या बता रहा था 9th क्लास में ऑलरेडी बता रखा है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। एंड कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। फिर 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका कॉट थीटा होता है। एंड कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू 10 थीटा होता है, ठीक है। फिर सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा। एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या काम करना है आपको, देखो साइन जो होगा कन्वर्ट होगा कॉस थीटा, किस पर होगा 90 माइनस थीटा पर, दोनों आपस में रेसिप्रोकल चेंज होते हैं, मतलब साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, ठीक है। एंड आपका जो होता है फिर आपका ये आ जाएगा तुम्हारा 10 थीटा जो होगा किस में चेंज होगा, कॉट थीटा में चेंज होगा, किस पर 90 माइनस थीटा पर, 90 माइनस थीटा पर, क्लियर है। एंड आपका जो सेक थीटा जो होता है, सेक थीटा जो होगा कॉसेक थीटा में कन्वर्ट होगा, कॉसेक थीटा में, ठीक है, किस पर 90 माइनस थीटा पर। तो ये आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए स्टूडेंट, क्लियर है 90। और ये क्यों आया इसको भी हमने प्रूव करके बता रखा है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, साइन थीटा दे रखा है और यहाँ पे क्या है साइन कॉस, देखो तो साइन थीटा इक्वल टू क्या, कॉस 90 माइनस थीटा होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा। ये देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे क्या होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कॉस क्या होगा, कॉस 90, कॉस इक्वल टू क्या होगा, कॉस इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पर भी थीटा पुट करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से 10 थीटा एंड 10 90 माइनस थीटा, ठीक है, 10 थीटा एंड 10 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दो, देखो 10 थीटा, यहाँ पे क्या है 10 थीटा और 10 90 माइनस थीटा, तो 10 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से 10 90 माइनस थीटा को कॉट थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, 10 थीटा और ये क्या होगा कॉट थीटा। और आपको पता है स्टूडेंट 10 थीटा एंड कॉट थीटा रेसिप्रोकल होता है, 10 थीटा एंड कॉट थीटा क्या होगा 1/10 थीटा होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू 1/10 थीटा, तो यहाँ पर 10 थीटा लिख लेते, ये देखो ये कैंसिल हो गया तो क्या देगा 1 देगा, तो फाइनली हमारे पास क्या मिला 1 मिला यहाँ पर, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी हम देख लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट इसको भी हम कर लेते हैं, जिससे हमारे पास आइडेंटिटी 3 आइडेंटिटी हमने बता रखा है, जिससे साइन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है 1 होता है, फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा होता है, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है तुम्हारा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसका हमने प्रूफ भी करके बता रखा है स्टूडेंट, जैसे मतलब इसको हम प्रूव करना चाहेंगे तो प्रूव कर सकते हैं इस वाले थ्योरम से, जैसे इस वाले ट्रायंगल में देखो ध्यान से, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या पहली आइडेंटिटी हम प्रूव कर सकते हैं, देखो कैसे, ये क्या हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करता है, लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर एंड कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपोजिट अपन हाइपोटेनियस होगा, अपोजिट अपन हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर, ठीक है। कॉस थीटा क्या होगा एडजेसेंट अपन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट अपन हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर, तो देखो यहाँ पर होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, अपोजिट अपोजिट का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट एडजेसेंट का स्क्वायर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस का स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर अपोजिट प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर, तो अब यहाँ पे देखो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, तो क्या होगा, तो आपको पता है अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा सम ऑफ अदर टू साइड का स्क्वायर, मतलब अपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर, क्लियर है, तो ये आ जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो फाइनली करके क्या बचा 1 विच इज राइट हैंड साइड, तो यही तो हमें प्रूव करना था,
तो देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हमने क्या प्रूव कर दिया, 1 प्रूव कर दिया, विच इज करेक्ट। जो हमारा फॉर्मूला है करेक्ट करेक्ट है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, सेम वैसे ही इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा होगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा। तो इसको भी हम इस ट्राइंगल की हेल्प से हम प्रूव कर सकते हैं। अगर देखो, अगर आप जिस मतलब इसको प्रूव करना था, टेन थीटा की वैल्यू निकालो। टेन थीटा क्या होगा, अपोजिट अपन एडिशन, यहाँ पर पुट करोगे तो सेक स्क्वायर थीटा के टर्म में आ जाएगा। तो आप प्रूफ कर सकते हैं स्टूडेंट, क्लियर है। तो फाइनली हमारे पास जो ये थर्ड क्वेश्चन है कंप्लीट करने के लिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन के लिए आपको टेबल पता होना चाहिए। देखो स्टूडेंट, टेबल भी हम बना लेते हैं। तो स्टूडेंट, मैंने 9th क्लास में ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है टेबल, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल डिजाइन कर रखा था और याद करने का पैटर्न भी बता रखा है, जिससे मतलब साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये हमने 3 टेबल पढ़े थे। बाकी बाकी सब भी बता देते हैं, जैसे कॉट थीटा भी हो गया, सेक थीटा भी हो गया एंड कॉसेक थीटा, इसके भी सारी वैल्यू पता होनी चाहिए आपको। जिससे हमने आपको बताया था साइन थीटा की वैल्यू याद करने का तरीका बताया था कैसे, जैसे 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इसको हम क्या काम करेंगे, 4 से डिवाइड कर लो सबको। 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड कर लिया, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड। अब देखो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली हमारा क्या आएगा, 0 आ गया, ये 1/4 आ गया, ये 1/2 आ गया, फिर ये 3/4 आ गया और ये 1 आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेंगे तो 0 का क्या होगा, 0 होगा। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। फिर इसका क्या होगा, स्क्वायर रूट 1/√2 हो जाएगा। फिर इसका क्या होगा, √3/2 हो जाएगा और इसका 1 होगा। 1 का स्क्वायर रूट, तो सबका हमने स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर हम उसकी वैल्यू लिखे, देखो 0 डिग्री, आपका 30 डिग्री, 60 डिग्री, सॉरी 45 लिखेंगे पहले, 45 डिग्री। ठीक है, 45 लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो 45 लिख लेंगे, 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री लिख लेंगे। तो 1 मिनट। तो यहाँ पर देखो 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, साइन 0। साइन 0 डिग्री पर देखो 0 देगा। ठीक है, 0। 30 डिग्री पर क्या लिख लेंगे, 1/2 लिख लेंगे, 1/2। 45 पे कितना लिखेंगे, 1/√2 लिखेंगे, 1/√2। 60 पे कितना लिखेंगे, √3/2 लिख लेंगे, √3/2। 90 पे कितना लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। तो ये हमने आपको 9th क्लास में भी ऑलरेडी बता रखा है। तो कॉस थीटा जस्ट इसका रिवर्स करके लिख दो, इसका 1 हो जाएगा, फिर इसका √3/2 हो जाएगा, फिर इसका 1/√2 हो जाएगा, फिर इसका 1/2 हो जाएगा, फिर ये आपका 0 हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे देखो टेन थीटा लिखेंगे। टेन थीटा कैसे निकालते हैं, अब टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। तो देखो इसको, तो देखो स्टूडेंट्स, जो टेन थीटा होगा, टेन थीटा जो होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे देखो 0 डिवाइड बाई 1 क्या होगा, 0। ठीक है, 1/2 डिवाइड बाई √3/2, मतलब 1/2 डिवाइड बाई √3/2। तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, 1/√3 मिल गया। तो इस केस में क्या मिलेगा, 1/√3 मिल गया। ठीक है, ये 1/√2 1/√2 1 हो गया। अब देखो 60 पर कितना हो जाएगा, टेन 60 डिग्री, √3/2, देखो √3/2 डिवाइड बाई 1/2, तो ये क्या मिल गया, √3 मिल गया, ये √3 मिल गया। एंड 1/0, 1/0 क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, मतलब नॉट डिफाइन हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब जो को कॉट थीटा को याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, क्योंकि हमारे पास देखा कॉट थीटा जो होगा 1/10 थीटा होता है। तो देखो जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये 1/0 करेंगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो जस्ट अपोजिट आ जाएगा, मतलब ये √3, फिर ये 1, ये 1/√3 और ये 0 हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर देखो जो सेक थीटा होता है, सेक थीटा कितना, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस का रेसिप्रोकल, देखो कॉस का रेसिप्रोकल अगर हम बनाएंगे, यहाँ पर देखो स्टूडेंट, तो हमारा जो सेक थीटा जो होता है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है स्टूडेंट। कॉस थीटा जो होगा, देखो ध्यान से, सेक थीटा इक्वल टू 1/, तो देखो स्टूडेंट जो हमारा ये होता है तुम्हारा सेक थीटा जो होगा कॉस थीटा का
कॉस थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा होगा, ठीक है। तो sec थीटा जो होगा 6 थीटा 1/cos थीटा। तो cos थीटा का देखो, cos थीटा क्या है 1/1 क्या होगा 1 होगा, 1/√3/2 तो 2/√3 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, इसका 2 और 1/0 क्या होगा नॉट डिफाइन होगा। क्लियर है, अभी हमने देखा। एंड sec थीटा जस्ट इसका रेसिप्रोकल लिख दो, या से cosec थीटा जो cosec थीटा होगा cosec थीटा 1/sin थीटा होता है, ठीक है। या इसका ऐसे ले, तो इसका जो आ गया फाइनली तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ये तुम्हारा 2 हो जाएगा, फिर ये √2 और ये 2/√3 और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल याद करना है, केवल एक याद करना है आपको, साइन थीटा वाला याद करना है। इसके बाद तो ये आप ऑटोमेटिक आप अपने से टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री देखो टेबल देखेंगे, साइन 30 साइन में जाओ 30 डिग्री पर देखो कितना है 1/2 आ रहा, तो क्या पर पुट करेंगे यहाँ पर 2 वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। cos 30 डिग्री जाओ, cos 30 डिग्री कितना होगा √3/2 हो जाएगा, तो √3/2 हो जाएगा, ठीक है। tan 30 डिग्री जाओ, ये कितना होगा 1/√3 होगा, 1/√3 होगा। क्लियर है। साइन 60 डिग्री जाओ, साइन के टेबल में जाओ, कॉल रो में 60 डिग्री पे जाओ, ये कितना √3/2 है, ये आ जाएगा √3/2 हो जाएगा। क्लियर है। cos 45 जाओ, cos 45 डिग्री, cos 45 तो ये 45 में जाओ, 45 कितना 1/√2 है, तो 1/√2 है, ठीक है। फिर tan 45 जाओ, tan 45 कितना है हमारे पास, 10 में जाओ, 10 के रो में जाओ, 45 ये कितना है 1 है। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। तो ये हमारा 9th क्लास का रिवीजन था, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपको ऑलरेडी पहले से आना चाहिए, तभी जाके हम आगे के जो क्वेश्चंस हैं कर पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही रहने देगा, बाकी का रिमेनिंग क्वेश्चन जो होंगे हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।